अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइज़ अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये किसी की फरमाइश पर बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑडियो सॉन्ग अपलोड करता हूँ और उन पर एक थंबनेल लगा के अपलोड करता हूँ तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप वो वाला थंबनेल कैसे बना सकते हैं और थंबनेल बनाकर उसको आप काइनमास्टर के अंदर उस पर एक ऑडियो सॉन्ग कैसे लगा सकते हैं। मतलब A to Z वीडियो होने वाली है कि कैसे आपको थंबनेल बनाना है, किन किन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको आगे जाकर करना, सेव कैसे करना है, टोटली आपको सेव तक एक्सपोर्ट होने तक बताने वाला हूँ। तो वीडियो इसलिए बहुत ही यूज़फुल या फिर हेल्पफुल होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो औरंगजेब टेक्निकल चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन मिलेगा उसको भी लाजमी से प्रेस कर लें। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दे, बाद में आपको याद नहीं रहना। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। जी गाइज़ आपको यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है जिनका नाम मैं आपको सबसे पहले रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है पिक्सआर्ट, उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन है पिक्सल लैब और इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है काइनमास्टर। तो इन 3 एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है इस पूरे स्टेप के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना। पिक्सआर्ट को जो ही आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस किस्म का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको ऊपर क्रॉस के बटन पर क्लिक कर लेना है। जो क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर नीचे प्लस के बटन पर आपको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑल फोटो पे सेलेक्ट कर लेना। मतलब आपकी यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको अपना बैकग्राउंड ले लेना, जो भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो ऊपर आपको हेड पे एक बटन मिलता है रिसेंट का, उस पर टैप करें और जो यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको वो वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जिसके अंदर आपका बैकग्राउंड पड़ा है। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड लेने वाला हूँ। चलिए ये वाला बैकग्राउंड मैं ले लेता हूँ। अब ये वाला बैकग्राउंड मैंने ले लिया। अब हो सकता है कि ये बैकग्राउंड बड़ा भी हो छोटा भी हो, मतलब थंबनेल के हिसाब से सेट ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं टूल का बटन दिया गया दूसरे नंबर पे। यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाए, इनमें से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप का बटन मिलता है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जो इनका सेलेक्ट करते हैं नीचे देख सकते हैं नीचे स्क्वायर है, 3 पॉइंट मतलब रेशियो 4 है। तो इनमें से आप अगर कोई भी कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है कौन सा आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो मैं यूट्यूब के लिए बनाना चाहता हूँ तो 16:9 वाला सेलेक्ट कर लूँगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद ऊपर उंगली के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रखना चाहिए जहाँ भी रखना चाहिए। उसके बाद ऊपर डन पर क्लिक कर देना है। अब ये पिक्सआर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये याद रखना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फ़ोटो ले लेनी है। अब मैंने ये प्लान नहीं किया मैं कौन सी फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, कौन सी क्या क्या फ़ोटो लूँगा, तो मैं इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ प्लान करने वाला हूँ, साथ साथ करता जाऊँगा। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऐड फ़ोटो का, इस ऐड फ़ोटो पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर उसी तरीके से आपको काफ़ी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। और अगर आप मेन फोल्डर में जाना चाहते हैं तो ऊपर रिसेंट पर टैप करें और उसके बाद यहाँ से आप अपना जो आपका मतलबी फोल्डर है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले किसी लड़की की फ़ोटो ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लड़की की फ़ोटो यहाँ पर पिन्स वाले फोल्डर में पड़ी है, तो यहाँ से मैं कोई भी ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज़ ये वाली लड़की मैंने सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गई है। अब बारी आती है इसको बैकग्राउंड अरेज करने की। बैकग्राउंड अरेज कैसे करना है, इसको आपने यहाँ से कॉर्नर से पकड़ कर थोड़ा सा जूम कर लेना और उसके बाद इस साइड पे आ जाए। यहाँ पर कट आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कट आउट पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको पर्सन लिखा हुआ, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए, फेस, हेयर, हेड, तो आपको पर्सन पर क्लिक कर लेना। तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका जो रेड कलर सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रेड कलर सेलेक्ट हो गया है। होने के बाद आपको तो कोई कमी बेशी रह जाती है तो वो आप यहाँ से पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप दोबारा उसको मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिमूव करना कोई पार्ट तो इस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिमूव नहीं करना चाहता। डन हो गया, ऊपर सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये बैकग्राउंड जो इसका अरेज हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको ये वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर इस फोटो को आप एडजस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो को छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर अरेज वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं क्रॉस और डुप्लीकेट और यहाँ पर अरेज का बटन, अरेज पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रिस्टोर, अरेज, शेप। तो आपको शेप वाले पर सेलेक्ट कर लेना है और दोबारा शेप वाले पर आपको प्रेस करना है और यहाँ पर आपको जो सर्कल वाला है इसको सेलेक्ट कर लेना है। सर्कल वाले को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आगे ऑप्शन मिलता है नीचे शेप के साथ इनवर्ट का, उस पर क्लिक कर लें। उसके बाद आपको ये हार्डनेस है इसको आपने बिल्कुल 0 पे कर देना और ये वाला जो सर्कल है इसको आपने यहाँ से पकड़कर सर्कल को पकड़कर बड़ा कर लेना है।
कुछ इस तरीके से। जी गाइस देख सकते हैं इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ऊपर आपको टिक पर क्लिक कर देना है, राइट साइड पे टिक का बटन दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप ऊपर डन पर क्लिक कर सकते हैं, यानी टिक पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये फ़ोटो एडजस्ट हो चुकी है, जैसे भी होनी थी एडजस्ट हो चुकी है। अब मैं ले लेता हूँ वाजिद भाई की फ़ोटो, उसको भी दोबारा इसी तरीके से ऐड फ़ोटो पर क्लिक करके और यहाँ पर रिसेंट पर टैप करके यहाँ से आप कोई भी अपनी फ़ोटो ले सकते हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से फ़ोटो ले लेता हूँ। जी दोस्तों ये वाली फ़ोटो मैंने ले ली है और ऊपर ऐड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोटो जैसी भी है मैंने सेलेक्ट कर लिया एक मरतबा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम वही तरीकाकार है जो पहली फ़ोटो के साथ किया था। कट आउट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पर्सन पर क्लिक कर लेना है और जो ही पर्सन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो पार्ट है फ़ोटो वाला वो एडजस्ट हो जाएगा। और होने के बाद थोड़ी सी अगर आपको सेटिंग लगता है कि ख़राब है तो आप जूम करके यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ से जो पार्ट यानी कि ऐड नहीं करना था वो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बताता चलो कि जो रेड पार्ट है वो कट होगा, बाकी बैकग्राउंड जो रेड नहीं हुआ वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर कलर ऐड कर लेना, जो भी यहाँ पर जगह जो है रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन ठीक हो चुका है। उसके बाद ऊपर सेव पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी फ़ोटो जो है वो ऐड हो चुकी है। अब क्या करना है, अब मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ इस फ़ोटो को जो मुंह है वो इस साइड पे करना चाहता हूँ, यानी कि रोटेट करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे फ्लिप कर दिया गया, फ्लिप एंड रोटेट, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद इसको यहाँ से प्रेस करके इसको रोटेट कर लेना। अब मैंने रोटेट कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ी सी जो इसमें कसर रह गई है उसको निकालने के लिए मैं ऊपर अरेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अरेज वाला बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइस जो ये हार्डनेस है इसको मैं तकरीबन 80 पे रखता हूँ, या 82 या 80 जहाँ पर आप रख सकते हैं। और उसके बाद साइज़ कम कर देता हूँ और अब यहाँ से जो थोड़ा सा ब्लोर है उसको मैं सेट कर देता हूँ। जी गाइस मैंने तो साइडों से सेलेक्ट कर लिया है। ये गाइस यहाँ पर बात ये है कि ये जो फ़ोटो है ये मतलब कि थोड़ी सी रिज़ल्ट के साथ नहीं थी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस फ़ोटो को थोड़ा सा वाइट करना है। वाइट करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही एडजस्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर इसकी जो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वाइट कर लेना। आगे कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को भी आपने अपने हिसाब से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सैचुरेशन में सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और ह्यू को रहने देता हूँ हाईलाइट को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। शेडो देख लेते, शेडो को थोड़ा कम कर लेता हूँ, शेडो को माइनस पे कर लिया है और उसके बाद मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब इसको एडजस्ट करना, मतलब किस तरीके से आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं उसका हिसाब होगा। वैसे यहाँ पर भी आप फिक्स कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी कर सकते हैं और इस साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छी लग रही है वो यहाँ पर है। उसके बाद इस यहाँ पर सेट करने के लिए क्या करना है, वैसे तो आप जूम करके यहाँ पर भी फिट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नीचे से मैं थोड़ा सा इसको ब्लोर कर दूँ। और ब्लर कैसे होना है, ब्लर करने के लिए आपको ऊपर अरेज वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेम वही तरीकाकार शेप पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोबारा शेप वर्क सेलेक्ट करना है और सर्कल वाला ले लेना है। सर्कल वाला लेने के बाद आपको इन्वर्ट पे क्लिक करना है और ये जो हार्डनेस है इसको आपने कम कर देना। अब ये जो सर्कल रहा इसको आपने बढ़ा देना है। तो गाइस नीचे से देख सकते हैं नीचे से कैसे ब्लोर हो गया, मतलब ब्लर हो गया है, जैसे भी है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और उसके बाद डन पर क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं उसको जूम कर लेता हूँ। मतलब मेन सिंगर है तो मेन सिंगर की थोड़ी सी फ़ोटो बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से थोड़ा सा मसला आ रहा है उसके लिए आपको दोबारा अरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अरेज वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हार्डनेस को 30 पे ले लेना है, 30 या 32 दोनों, और ओपेसिटी को भी 32 पे रख लेना। रखने के बाद नीचे से थोड़ा सा आपको इनको इस तरह से मिटा देना। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब आपको दोबारा ऊपर अरेज पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोबारा अरेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको हार्डनेस को थोड़ा सा 80 पे रख लेना और साइज़ को कम कर देना छोटा सा थोड़ा सा। उसके बाद जो ये साइड है ये थोड़ी सी क्लियर करने वाली है।
जी ये वाली साइड मैंने क्लियर कर दिया। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बन गया। आप चाहे तो अच्छा, इससे भी अच्छा बना सकते हैं, अपना अपना टैलेंट होता है, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं तरीक़ाकार आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं इस तरीके से इसको सेव करने वाला हूँ। बाकी हो सकता है ये कहीं और भी सेट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस साइड पे। यहाँ से मैं फ्लिप करके दूसरी साइड पे देख लेता हूँ। अब यहाँ पर भी फ्लिप हो सकता है, और इसको और बड़ा करूँ तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब ये जो नीचे लेयर आ रही, लेयर, इसको रिमूव करता हूँ, ऊपर अरेज पर क्लिक करता हूँ, नीचे अरेज पर क्लिक करता हूँ और हार्डनेस को बढ़ा देता हूँ। और ये नीचे लाइन पड़ी है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव हो चुकी है जी। कुछ इस तरीके से ये अब ये बन चुका है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका फ्लिप करूँ या ना करूँ। मैं फ्लिप कर देता हूँ। इस तरीके से ये मैंने फ्लिप कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको सेट करने वाला हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ। अब देख सकते हैं इस तरीके से ये बन चुका है। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा वो आप पर डिपेंड करता है। बाकी आपको ऊपर डन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, घबराना नहीं आपने, पहली बात ये है। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इनमें से आपको मास्क पे क्लिक कर लेना है। मास्क पे जो ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे लाइट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इनमें से आपको ये वाली लाइट लगा लेनी है। अब ये वाली लाइट अच्छी लग रही है। अब जहाँ से आप इस लाइट को रिमूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऊपर रिमूव पर क्लिक करें और यहाँ से मैं देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद डन पर क्लिक कर देता हूँ और दोबारा डन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं थोड़ी सी एक और लाइट दोबारा से मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। दोबारा इस लाइट पर क्लिक करके इसको आप इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हैं जी। अब मैं यहाँ पर इसको सेव करने वाला हूँ। ऊपर डन पर क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। अब सेव करना है, सेव करने के लिए आपको यहाँ आना है ड्रॉ पे और दोबारा ड्रॉ पे क्लिक करना है और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेव इमेज को सेलेक्ट कर लेना। मतलब ये आपकी फ़ोटो सेव इमेज में, सॉरी गैलरी में सेव हो चुकी। जी दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर काइनमास्टर को ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस के बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो थंबनेल आपने बनाया था वो था यूट्यूब के लिए, यानी कि 16:9 वाला। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर मीडिया पर जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो वहाँ पर सेव किया था वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना। अब यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आपको इसके शुरू में आना है, यानी फर्स्ट में आना है। ये वाली जो रेड लाइन है इसको फर्स्ट में ले लेना है। लेने के बाद अब आपको ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो वाला सॉन्ग ऐड कर लेना। फॉर एग्जांपल ये वाला सॉन्ग रहा नाराज़गी। इस सॉन्ग को ऐड करेंगे। सॉन्ग पर क्लिक करें, प्लस पर क्लिक करें और ये सॉन्ग ऐड हो चुका है। अब जो सॉन्ग है वो ज़्यादा है, मतलब तो ऊपर फ़ोटो कम है। इस फ़ोटो को आगे आप ले लें, यहाँ पर आगे आपने एंड पर ले जाना है इस फ़ोटो को, यानी कि सॉन्ग के हिसाब से। चाहे तो आप छोटा करके इसको ज़्यादा जल्दी से बढ़ा सकते हैं। अब इसको मैंने छोटा कर लिया, आप देख सकते हैं। अभी आपका सिंपली सॉन्ग तो चलने लग जाएगा। अब ऊपर लिखाई कैसे करनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पिक्सेल लैब के अंदर। उसके लिए आपको पिक्सेल लैब ओपन करनी है। गाइस पिक्सेल लैब यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्सेल लैब आ गई है। पिक्सेल लैब को आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद कुछ इस किस्म का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ए वाला, दरमियान वाला और ये डबल वाला। तो डबल वाले पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें से एक ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी वाला, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जाना है अपनी गैलरी के अंदर। गैलरी के अंदर जाने के बाद वो वाली फ़ोटो जो पिक्सआर्ट के अंदर आपने बनाई थी, यहाँ पर देख रहे हैं पिक्सआर्ट का फोल्डर दिया गया। अगर वैसे फोल्डर ना मिले तो ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करके यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करना है और काफ़ी सारे फोल्डर आ जाएंगे। सारे आपके जितने भी फोल्डर हैं पिक्सआर्ट को सिलेक्ट करना है, फिर फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, डन करना है, ओके करना है और ये वाला जो ऊपर कुछ लिखा हो इसको आपने सबसे पहले रिमूव कर देना। रिमूव करने के लिए ए पर क्लिक करें और डिलीट कर दें। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपके चैनल का लोगो है वो लोगो लगा लें। लोगो लगाने के लिए ओवर प्लस के बटन पर क्लिक करें, फ्रॉम गैलरी में जाएं और यहाँ पर आपकी जो गैलरी वो ओपन हो जाएगी। तो मेरा जो वो लोगो पड़ा पिक्सेल लैब के अंदर पड़ा, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये रहा हमारा लोगो। अब लोगो को मैंने उठा लिया और इसको मैं यहाँ से पकड़कर साइड से कोने से पकड़कर छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब ये वाला लोगो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। चाहे तो आप कहीं और भी लगा सकते हैं। उसके बाद इस लोगो को आपने लॉक कर लें। लॉक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से लॉक के बटन पर क्लिक कर लें, दोबारा बैक चले जाएं। अब यहाँ पर आपको नाम वगैरह टाइप करने हैं, नाम लिखने हैं। जो आपका सॉन्ग है फॉर एग्जांपल नाराज़गी है, वो लिखने के लिए आपको क्या करना है, नीचे ए पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये वाला मिल जाएगा न्यू टेक्स्ट। दोबारा एडिट पे जाएं और यहाँ पर आपको लिख लेना है नाराज़गी, मतलब सॉन्ग का नाम लिख लेना। तो मैं यहाँ पर सॉन्ग का नाम लिख लेता हूँ।
नाराज़गी मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से पैडिंग में जाना है, लेफ़्ट को भी बढ़ा देना है, राइट को भी बढ़ा देना। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर सेलेक्ट करना है। कलर मैं येलो कर लेता हूँ या फिर ब्लू कर लेता हूँ। ब्लू करने के बाद अब आपको इधर आ जाना है, बी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फर्स्ट दोस्तों शेडो डालना है। शेडो आपको वाइट डालना है, वो आपको डिपेंड करता है कौन सा शेडो डालना चाहता है, लेकिन जो होता है ना ब्लू कलर, उसके साथ शेडो वाइट चलता है। वाइट शेडो डालने के बाद नीचे आ जाना है। ओपासिटी आपने 100 पे रखनी है जो ऑलरेडी होगी। उसके बाद और नीचे आना, यहाँ पर अनेबल कर देना आउट ग्लो को अनेबल कर लेना। अब इस तरीके से देखते हैं कैसा अच्छा लग रहा है नाराज़गी। आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, और क्या काम है मैं आपको यहाँ पर वो बता देता हूँ। कलर में आना है। कलर में आने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कलर देखते जाना है, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने लगा देना है। ये वैसे मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि जो कलर आपको अच्छा लगे वो आपने लगा लेना है। ओके, चलो मैं ये कलर लगा लेता हूँ, नाराज़गी। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर उसी तरह इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के लिए इस पर प्रेस करें और नीचे कॉपी का बटन है उस पर सेलेक्ट कर लें। अब एडिट में जाएं और यहाँ पर आपको सिंगर का नाम लिख लेना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाजिद अली बगदादी। अब ये नाम हो गया। अब नाम का कलर जो है वो मैं यहाँ पर और कर लेता हूँ। यहाँ पर कलर मिल जाता है, कलर मैं येलो कर लेता हूँ। और जो अब जो शेडो है ये मुझे ब्लैक करना पड़ेगा। नीचे देख सकते हैं शेडो, यहाँ से मैं ब्लैक कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से बनाना है। बनाने के बाद और क्या करना है, यहाँ पर कुछ और लिखना चाहूँ तो वो भी इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ऊपर सेव वाले बटन पर क्लिक करें, सेव एज इमेज पे जाएं और यहाँ पर आपको JPG पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको PNG में जाना है, डिफ़ॉल्ट में जाना है और यहाँ पर अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। नीचे सेव टू गैलरी कर लेना है। लेकिन मैं जैसे करता हूँ, मैं ये वाली जो ऊपर वर्ड्स हैं ये PNG कर लेना। PNG करने के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाना है, ये वाला जो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट पे जाना है और इसको आपने सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर जाएँ सेव पर और सेव एज इमेज, यहाँ पर PNG और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की जगह पे अल्ट्रा पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लेना है। जैसा मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो चुका है। अब आपको फुल बैक आ जाना है और अब आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। जी दोस्तों, मैं यहाँ पर दोबारा काइनमास्टर को ओपन कर लिया हूँ और उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक कर लेना है और ऊपर मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर आपको पिक्सल ऐप का फोल्डर सेलेक्ट करना है और उसके अंदर जो आपने PNG सेव की थी उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रही है। इसको आप यहाँ से पकड़ कर भी बड़ा कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। और उसके अलावा तरीकाकार है, यहाँ पर कैंची के साथ आपको कटर के साथ एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ नीचे सेलेक्ट करना, यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना और इसको आपने फुल एंड तक ले जाना है जिस तरह पहले फ़ोटो को ले गए थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वो चल रही है। ठीक है गाइज, अब मैं ऊपर एक अपनी तरफ से कोई चीज़ लगा सकता हूँ लेयर में जाकर, ओवरले में जाकर, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, जैसे ये लाइटिंग हो गई, ये हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आप पर डिपेंड करता है आप लगाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना चाहते, लेकिन मैं इतना नहीं लगाता। मैं ये इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब बारी आती है सेव करने के लिए। एक्सपोर्ट कैसे करना, एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको शेयर वाला बटन लेफ़्ट साइड पे मिल जाएगा, शेयर वाले पे क्लिक करें। एक्सपोर्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पर FHD को सिलेक्ट करना है, यानी 1080p। उसके बाद नीचे जो लाइन है ये वाली, इसको आपने रखना है नीचे। बिटरेट देख सकते हैं, बिटरेट को आपने 10.06 पे रखना है या फिर 10.09 या 10 कुछ इस तरीके से रखना है। उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना। ये जो फ्रेम रेट है इसको 60 पे हमेशा रखें। एक्सपोर्ट कर लेना। यहाँ पर हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, तो मैं यहाँ पर अभी तक एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। जी आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा लाइक, और कमेंट आपका ज़रूर बताएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है। अच्छी लगी वीडियो, आपको कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिला। काफ़ी सारे दोस्तों को लगा कि ये फजूल टॉपिक है, लेकिन मैंने बना दी। जिनको चाहिए थी वो इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक और रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पेज पर लाइक कर लें, फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।